नमस्कार, खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं जितेंद्र चौधरी। खबर की तह तक कार्यक्रम आप देख रहे हैं जिसमें हम अपने वरिष्ठ संवाददाताओं के जरिए खबर की तह तक जाने का काम करते हैं। और आज चंद्रमा के बाद बात की जाएगी सूरज की। जी हां, अब भारत सूरज की ओर बढ़ रहा है और इसकी शुरुआत अब हो चुकी है। जी हां, अब हम सूरज की ओर बढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं। जहां चंद्रमा पर जाकर के भारत ने दक्षिणी ध्रुव पर जाकर विश्व में रिकॉर्ड कायम करने का काम किया है, वहीं अब सूरज की ओर यह सैर बढ़ रही है। और किस तरीके से ये रहेगा, इसकी तस्वीरों के माध्यम से हम सबसे पहले इसकी एक झलक आपको दिखाने का काम करते हैं। आदित्य L1 की ये तमाम तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और इसकी लॉन्चिंग अब से कुछ ही देर बाद इसकी लॉन्चिंग होने वाली है। और इसको लेकर के भी भारत में उत्साह जो है वो बना हुआ है, क्योंकि इस तरीके से भारत जो है अब किस तरीके से सूरज की ओर बढ़ने का काम कर रहा है, ये खबर की तह तक में आज इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। 11:50 पर आदित्य L1 की जो लॉन्चिंग है वो होने जा रही है और इस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज इसरो इसको लॉन्च करने का काम करेगा। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। काउंटडाउन इसको लेकर के शुरू हो चुका है। इसरो आज लॉन्च करेगा आदित्य L1 मिशन। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा आदित्य L1। आज सुबह 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग PSLV C-57 रॉकेट लॉन्चर के जरिए लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। और आदित्य L1 की इस लॉन्चिंग पर चर्चा करने के लिए हमारे जो ब्यूरोज हैं हिमाचल से, उत्तराखंड से और पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप ठाकुर हिमाचल से, राव शफात अली उत्तराखंड से, हरसिमरत कौर पंजाब से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे हम इसको लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम उत्तराखंड की ओर चलेंगे और जानेंगे राव शफात अली से। राव शफात, किस तरीके का उत्साह है भारत की सूरज की ओर इस उड़ान को लेकर के, इस शुरुआत को लेकर के उत्तराखंड में और पूरे देश में, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे। जितेंद्र, बहुत उत्साह है, बहुत खुशी है। प्रार्थनाओं का दौर चल रहा है, दुआओं का दौर चल रहा है कि L1 सही सलामत से पहुंचे और जिस तरह की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि चंद्रयान का जो अभियान है, मिशन है, वो सक्सेस हुआ, पूरी दुनिया ने उसको देखा। लेकिन अब आदित्य जब L1 जाएगा तो उसको भी पूरी दुनिया देखेगी। आप अंदाजा लगाइए कि अब से 30-40 साल पहले की जो तस्वीरें जारी हुआ करती थी भारत की, कि भारत को एक सपेरों का देश कहा जाता था, इस तरह की तस्वीरें जारी हुआ करती थी। लेकिन आज ये तस्वीर कितनी तेजी से बदली है और इसके लिए वैज्ञानिकों की मेहनत, सब्र, ये उसका एक परिणाम है कि आज भारत की जो तस्वीरें जारी होती हैं वो चंद्रयान की जारी होती हैं, आदित्य की जारी होती हैं, वैज्ञानिकों की कामयाबी की जारी होती हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव भारत ने देखा है और भारत की जनरेशन आज ये बदलाव देख रही है और पूरी दुनिया भारत को सलाम कर रही है। एक मोटी सी बात बता दूं जितेंद्र, कि जब बच्चों से पहले पूछा जाता था कि वो क्या बनेंगे तो उनकी अलग अलग इच्छाएं होती थी कि डॉक्टर बनेंगे, पुलिस बनेंगे या अधिकारी बनेंगे। लेकिन आज जब चंद्रयान मिशन कामयाब हुआ और बच्चों से उनके माँ बाप पूछ रहे हैं तो वो कहते हैं कि वैज्ञानिक बनेंगे। तो ये जो जनरेशन है, इस जनरेशन को कितना बड़ा भारत के जो वैज्ञानिक है किस तरीके से और जो अंतरिक्ष के रहस्य है उसको खोलने के लिए परत दर परत काम कर रहे हैं। चंद्रयान मिशन देखिए कामयाब हो चुका था, लेकिन L1 की कामयाबी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी चंद्रयान की कामयाबी थी। हालांकि देखिए 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा, ऐसा नहीं कि सूरज के पास जाएगा, लेकिन क्योंकि सूरज की दूरी बहुत होती है जितेंद्र, 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। लेकिन ये L1 यानी लैग्रेंज पॉइंट जो होता है, जो पहली परत है, क्योंकि 5 परत होती है, 1 2 3 4 5, तो 5 परत से जो पहली परत है L1, यहां पर ये जाएगा आदित्य। और जो सौर मंडल है, सौर तूफान है, जो वहां ग्रह है, क्योंकि सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उनका जो रहस्य है उनको जानेगा। हालांकि एक लंबा वक्त लगेगा जितेंद्र इसमें, क्योंकि 4 महीने का वक्त इसमें लगेगा।
वहां तक पहुंचने में, और उसके बाद भारत के पास जो जानकारियां होंगी वो तमाम देशों से अलग जानकारियां होंगी। हालांकि ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत पहली बार जा रहा है, लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि हम अब जा रहे हैं वहां पर। और इसके साथ ही जो जानकारियां जुटाई जाएंगी, जो जानकारियां कभी भारत को नहीं लगी हैं, क्योंकि अगर नासा की बात करें तो इतनी जानकारी नासा नहीं देता है भारत को, या अमेरिका या रूस के जो स्पेस है वो नहीं देते हैं, भारत से शेयर नहीं करते हैं इतनी रहस्यमयी जानकारियां, लेकिन भारत के पास अब अपनी जानकारियां होंगी। तो L1 की कामयाबी के लिए पूरे देश में लोग दुआएं मांग रहे हैं, उत्तराखंड में दुआएं मांग रहे हैं कि L1 कामयाबी के साथ वहां पर लॉन्च। और जैसे जैसे ये वक्त बीत रहा है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, 11:50 पर यह मिशन शुरू हो जाएगा। 11:50 पर श्रीहरिकोटा से उस वक्त का सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, अपने अपने घरों पर टीवी स्क्रीन पर बैठे हैं कि इस वक्त को भी वो कैद करें। 2023 का ये जो अगस्त महीना है और सितंबर महीना है, ये हमेशा भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जितेंद्र जी, राव शफात, बिल्कुल उत्तराखंड से आपने खबर की तह तक जाकर के बताया कि L1 आदित्य को लेकर के किस प्रकार का उत्साह है। हिमाचल की ओर हम चलते हैं। प्रदीप ठाकुर, किस तरीके से L1 की इस उड़ान को, इस लॉन्चिंग को हिमाचल के अंदर देखा जा रहा है और क्या वहां पर माहौल है इसको लेकर के? बिल्कुल जितेंद्र, देखिए हिमाचल प्रदेश में भी उत्साह है और लोग काफी उत्सुक हैं कि आखिर जो ये L1, जो आदित्य L1 जो आज लॉन्च हो रहा है, नया जो सूरज मिशन लॉन्च हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विज्ञान के क्षेत्र में एक और छलांग लगाने की कोशिश भारत ने की है और उसका उत्साह पूरे देश में है। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लोगों में और खासतौर पर जो ज्ञान में रुचि रखते हैं वो इसको बड़ा नजदीक से इस पूरे मिशन को लेकर देख रहे हैं कि कैसे ये लॉन्चिंग होगी श्रीहरिकोटा से, और उसके बाद जब ये सीधा सूरज तरफ जाएगा, यानी सूरज मिशन पर जाएगा, तो क्या का नजारा कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछली बार हमने देखा मून मिशन के दौरान इसरो ने बाकायदा यूट्यूब पर, बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, टीवी पर बाकायदा लाइव प्रसारण उसका किया गया था, ठीक इसी तरह से इसका भी जो इसरो के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें लाइव प्रसारण होना है। तो हम कह सकते हैं कि लोग इस मिशन को, आदित्य L1 मिशन को जरूर इसको देखेंगे और उत्साह काफी ज्यादा है। पहले जिस तरह से मिशन भारत का सक्सेस रहा है और उम्मीद यही की जा रही है कि जो L1 मिशन है वो भी इसी तरह से सफल होगा, क्योंकि ये नई कोशिश भारत करने चाहता है जिसमें सौर मंडल में और जो सूरज के आसपास का वहाँ का जलवायु है उसका अध्ययन किया जाएगा। क्योंकि पूर्व में इस तरह के अध्ययन होते रहे हैं, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता था उस दौरान इस तरह के अध्ययन किए जाते थे, लेकिन जब ये आदित्य L1 मिशन ये वहां पर पहुंच जाएगा, यानी सूर्य की जो पहली परत वहां तक उसके क्लोज पहुंच जाएगा, तो रोजाना जो डाटा है वहां से मिलेगा। तो उम्मीद की जा सकती है, पूरे देश में हम तस्वीर देख रहे हैं कि लोग पूजा कर रहे हैं, मंदिरों में इसकी सफलता पर पूजा हो रही है, लेकिन हिमाचल के लोगों को भी उम्मीदें बहुत ज्यादा है और उत्साह भी बहुत ज्यादा है। जी, प्रदीप ठाकुर, हिमाचल का आपने हाल बताया। अब हम चंडीगढ़ पंजाब की तरफ चलते हैं। हरसिमरत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई है। हरसिमरत, किस तरीके से जो है माहौल चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, क्योंकि दुआओं की बात काफी हो रही है, क्या माहौल है? जी बिल्कुल जितेंद्र, आज एक और खुशी का दिन जो है वो सभी लोगों के लिए है, सभी देशवासियों के लिए है। अगर किसी खास क्षेत्र की बात की जाए तो शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जहां पर खुशी ना हो आदित्य L1 के आज लॉन्च होने की, क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इससे पहले चंद्रयान जो है उसने सफलता हासिल की और चांद के उस मुकाम को छुआ जहां पर अभी तक कोई और देश नहीं पहुंच सका है। और ठीक उसके एक हफ्ते बाद अब हम लोग सूरज की ओर जाना चाहते हैं, सूरज की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। इसको लेकर के आज आदित्य L1 की लॉन्चिंग जो है वो श्रीहरिकोटा से होनी है। और आपको ये भी बताएं कि वैज्ञानिकता के साथ साथ जो आस्था का रंग है वो भी हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूं तो यहाँ पर भी जो अलग अलग धार्मिक स्थान है वहां पर लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हवन, यज्ञ, मंत्र, जाप सब चल रहे हैं कि जिस तरह से चंद्रयान के समय पर हम लोग आस्था में विश्वास रखते थे, हालांकि वो सारा तरीका जो था चांद तक पहुंचने का वो वैज्ञानिक रहा था, उसके बावजूद आस्था में जो लोग डूबे हुए थे उनको कहीं ना कहीं ये पूर्ण रूप से विश्वास था
कि अगर वो आस्था से जो है ये मंत्र करेंगे, जाप करेंगे, इस बारे में प्रार्थनाएं करेंगे, तो जैसे हम चंद्रयान के लिए सफल हुए थे वैसे ही हम आदित्य L1 के लिए सफल होंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि चांद तक जैसे हम पहुंचे हैं वैसे ही सूरज तक अभी कोई और नहीं पहुंच पाया है। अगर बात की जाए तो भारत सूरज के लिए जो यान भेजने वाला है चौथा देश बन गया है। आदित्य L1 यानी कि लैंग्वेज तक इसने पहुंचना होगा, जहां से ये गतिविधियां रिकॉर्ड करेगा कि क्या कुछ सूरज पर चलता है, क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि सूरज के चलते ही पृथ्वी पर हम लोग जीवित रह पाते हैं। सौर मंडल जो है वो कहीं ना कहीं सूरज से जुड़ा हुआ है, वहां पर जो घटनाएं होती हैं उसी के चलते पृथ्वी पर भी ये सारी चीजें देखने को मिलती है। और एक सबसे अच्छी बात ये है कि अगर हम बात करें आदित्य L1 की, तो उसने उस पॉइंट पर उतरना है सूरज पर जा करके जहां पर ग्रहण नहीं लगता। इसका मतलब ये है कि वहां पर किस तरह की गतिविधियां होंगी, ग्रहण नहीं लगेगा। तो जिस तरह से हमने देखा कि आदित्य जो है उसमें सोलर पैनल भी लगाए गए हैं ताकि जो उसकी एनर्जी है वो स्टोर होती रहे, फ्यूल जो है रिफिल होता रहे, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। पर एक चीज और ये रहेगी कि इंतजार लंबा होगा आदित्य L1 के लिए। 120 दिन जो हैं वो बताए जा रहे हैं, यानी कि तकरीबन 4 महीने का समय रहेगा। पर एक चीज और अच्छी होगी कि आने वाला नया साल जो है वो हमारे लिए बहुत जोशीला हो सकता है, क्योंकि सूरजयान जब उतरेगा उसकी तारीख 31 दिसंबर बताई जा रही है। यानी कि 31 दिसंबर 2023 को ये फैसला हो जाएगा कि हम लोग सूरज पर अगर पहुंच जाते हैं तो हमारे लिए नया साल जो है वो और ज्यादा डबल खुशियां लेकर आएगा। जी हरसिमरत आप बने रहिए। प्रदीप ठाकुर आप भी, राव शफियात आपसे भी अगली खबर की तह तक जाने का हम काम करेंगे। लेकिन आदित्य L1 को लेकर के किस तरीके से दुआओं का दौर शुरू हो चुका है, इसको लेकर के वाराणसी की कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से हवन यज्ञ जो है वो किया जा रहा है आदित्य L1 की कामयाबी को लेकर के। क्योंकि देश में जब भी इस प्रकार का कोई कार्य किया जाता है तो हवन यज्ञ करके उसकी कामयाबी की दुआएं मांगने का काम होता है। और इसी तरीके की ये तस्वीरें वाराणसी से इस प्रकार से आ रही हैं। और इसी प्रकार की तस्वीरें न सिर्फ वाराणसी बल्कि जगह जगह से इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं आज दिन भर देखने के लिए मिलेंगी। और हवन यज्ञ के जरिए जो तमाम जो पुजारी हैं वो किस तरीके से आदित्य L1 की कामयाबी को लेकर के दुआएं कर रहे हैं, ये भी आपको सुनवाते हैं। सभी ग्रह मिलकर के हमारे तरफ से, हम इस ब्राह्मणों की तरफ से प्रार्थना है कि सभी ग्रह मिलकर के हमारे भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अग्रसित हो। इसी कामना से आज हम जो है यज्ञ किए हैं। और बिना विज्ञान के हमारा धर्म अधूरा है और बिना धर्म के विज्ञान अधूरा है। इसलिए हम चाहते हैं कि विज्ञान और धर्म दोनों एक साथ मिल करके इस भारत को आगे बढ़ावें और विश्व गुरु बनावें। आदित्य L1 की सफलता के लिए हम लोगों ने कामना किया है और बाबा विश्वनाथ से मना रहे हैं कि हमारा देश विश्व गुरु और आगे भी सफलता प्राप्त करती हुई हो। हाँ, उसी लिए उसी की तरह जैसे आदित्य सफलता के लिए हम लोग ने हवन पूजन सब यहाँ पे मंदिर प्रांगण गुरु जी के साथ किया गया है। और इसी के साथ शुभकामनाएं, हमारा देश सबसे आगे और सबसे ऊपर हो। विश्व गुरु हर हर महादेव। और आदित्य L1 क्यों इतना खास है, इसके बारे में हम आपको कुछ जानकारी बताएंगे कि किस तरीके से इसरो ने इसको खास बनाने का काम किया है। ग्राफिक्स के जरिए ये जानकारी आप देख रहे हैं। आदित्य L1 मिशन 7 में खास उपकरण जो है वो लगाए गए हैं। एक्सरे कैमरा है, एक्सरे कैमरा जो सूर्य से निकलने वाले एक्सरे को देखेगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पल्स इमेज, सूर्य से निकलने वाले प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का पता चल पाएगा। चुंबकीय क्षेत्र मापी के सूर्य की चुंबकीय क्षेत्र का पता चलेगा। कण डिटेक्टर सूर्य से निकलने वाले कणों का पता लगाएगा।
सौर कोरोनोग्राफ जो सूर्य के कोरोना को देखेगा। सौर गतिशील इमेज सूर्य वायुमंडल में ऊर्जा और पदार्थ के प्रवाह का अध्ययन करेगा। आदित्य L1 मिशन करीब 4 महीने में पूरा होगा। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर लैंग्रेज पॉइंट यानी L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। L1 पॉइंट के चारों ओर घूमकर सूर्य पर उठने वाले तूफान को समझेगा। मैग्नेटिक फील्ड और सोलर विंड जैसी चीजों की स्टडी करेगा। आदित्य L1 मिशन करीब 4 महीने में पूरा होगा। तो आदित्य L1 मिशन की हम लगातार बात कर रहे हैं और एक बार दोबारा से खबर की तह तक जाने के लिए हम अपने वरिष्ठ संवाददाताओं के पास चलेंगे। सबसे पहले प्रदीप, किस तरीके से जो है अभी आपने इससे पहले भी जानकारी बताई, लेकिन इन तमाम जानकारियों के साथ साथ और खबर की तह तक जाने के लिए क्या कुछ तथ्य आपके पास हैं आदित्य L1 को लेकर के राज्य के तौर पर और राष्ट्र के तौर पर? बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, जिस तरह से आज आदित्य L1 जो लॉन्च होने वाला है श्री हरिकोटा से प्रक्षेपित होगा। 11:50 का समय है और ऐसे में इसको लेकर हम कह सकते हैं कि जो लोगों की उत्सुकता है वो बहुत ज्यादा इस वक्त है कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि एक ऐसे अध्ययन की तरफ भारत बढ़ने वाला है जो सूरज, जिसे बहुत गर्म ग्रह के तौर पर जाना जाता है और ये कहा जाता है कि उसके नजदीक जाना मुश्किल है। हालांकि वो पृथ्वी से करोड़ों किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी जो ये आदित्य L1 जाएगा 15 लाख किलोमीटर तक और उसके बाद जो सूरज की पहली परत जहां से शुरू होनी है वहां से पूरा अध्ययन करना है कि आखिर वहां का वातावरण कैसा है, वहां पर मौसमी जो गतिविधियां हैं, वहां की गतिविधियां हैं वो किस तरह की होती हैं, जलवायु किस तरह की वहां पर रहती है, तो इसका बारीकी से ये अध्ययन करेगा और इसके जरिए जो वहां से वापिस रिपोर्ट्स भेजेगा तो वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण चीज होगी सूरज को समझने की। आखिर सूरज इतना ताप होता है तो उसके जरिए पृथ्वी को जो यहाँ पर रोशनी मिलती है और उसका अगर उस ग्रह में भविष्य कभी ऐसा बने कि वहां जीवन की क्या संभावना है। हालांकि वो गर्म ग्रह के तौर पर है और सूरज की रोशनी से हम कह सकते हैं कि जितना भी सौरमंडल के ग्रह हैं वो उसमें उजाला होता है, तो कहीं ना कहीं लेकिन सूरज क्या जीवन के लिए संभावना है, तो धीरे धीरे एक एक बढ़ाए जा रहे हैं कि रिसर्च कैसे की जानी है। तो आज जिस तरह से इसको प्रक्षेपित किया जाना है और जी प्रदीप, इसको लेकर के मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रदीप, इसको लेकर वैज्ञानिकों का क्या कहना है? एक बाइट जो है हम अपने दर्शकों को सुनाते हैं, क्योंकि अपने आप में कुछ ही देर बाद ये मिशन जो है लॉन्च होने जा रहा है। ये जैसा कि हमने अभी चंद्रमा का अध्ययन किया चंद्रयान द्वारा, चंद्रयान 1, 2, 3 अलग हमने मिशन किए थे, उसी तरह सूर्य के स्टडी तो हम कर रहे हैं। सूर्य का अध्ययन अलग तरीके से जारी रहा है हमारे वैज्ञानिकों द्वारा। वो या तो पृथ्वी पे रह के हम कर रहे हैं सूर्य का अध्ययन या फिर लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आदित्य L1 मिशन को लेकर के उत्साह जो है वो बच्चों के अंदर देखने के लिए मिल रहा है और हर वर्ग के अंदर, न सिर्फ बच्चों में ही। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं, आदित्य L1 launch. I am Hanisha from SPS Jayanti Vidyapeetham from Kadalur district. This is the first mission of India to research about the sun. I am very proud. How do you feel? You are excited with your friends. How do you feel? Is this the first time to you? Yes, sir. It is the first time. I am very excited. Your name? Hanisha. बिल्कुल हर देशवासी के लिए आज ये प्राउड का मोमेंट है और इसी को लेकर के उत्साह जो है वो बच्चों के अंदर भी देखने के लिए मिल रहा है। जहां हवन यज्ञ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वहीं दूसरी ओर जो स्कूली छात्र हैं वो इसे लेकर के किस तरीके से उत्साह में है। और इस खबर की तह तक जाने के लिए अब एक बार दोबारा हम उत्तराखंड चलेंगे।
राव शफात, किस तरीके से देखें, अपने आप में गर्म ग्रह के तौर पर सूर्य को माना जाता है। आम भाषा में जो लोग हैं वो ये भी जो है चर्चा आपस में कर रहे हैं कि आखिर सूर्य तक ये लॉन्चिंग किस प्रकार से हो पाएगी, क्योंकि गर्म ग्रह के तौर पर इसको माना जा सकता है। तो कितने नजदीक तक ये जो हमारा आदित्य L1 है जा पाएगा? राव शफात, आप सुन पा रहे हैं? जितेंद्र, देखिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन संभावित यही क्वेश्चन रहा होगा। राव शफात, मैं दोबारा अपना सवाल दोहराता हूं। गर्म ग्रह के तौर पर सूर्य को देखा जाता है, तो ऐसी स्थिति में होती है, और क्योंकि चंद्रमा और सूरज के बारे में हमेशा से ये रहस्य किस तरह के हैं, कैसे वहां से सूरज निकलता है, रोशनी देता है, चंद्रमा के बारे में जानने का कौतूहल हमेशा से रहा है। और हमारा जो नाता है, रिश्ता है, धार्मिक तौर पर भी चंद्रमा और सूरज से बहुत खास है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यह और महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब हमें उनके डेटा के बारे में पता चल रहा है। जिस बारे में जो व्यक्ति सोचता था कि इनके रहस्य क्या है, आज उन रहस्यों से परत दर परत पर्दा हट रहा है। ये तमाम जो डेटा है, ये तमाम जानकारी आज भारत के पास है। जैसा मैंने अभी पिछली बार जिक्र किया था कि बहुत सारे देश पहले से चंद्रयान मिशन कर चुके थे या फिर सूर्य के L1 जो पॉइंट है वहां पर जा चुके थे, लेकिन वो डेटा शेयर नहीं करते हैं। इतना बहुत महत्वपूर्ण ये डेटा होता है, लेकिन अब भारत के पास अपनी वो महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी जो पूरे विश्व के लिए फायदा देंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही इस मिशन के लिए, इस कामयाबी के लिए खुशी मनाएगा, पूरा विश्व, क्योंकि जो जानकारी है, जो डेटा है, वो पूरे विश्व के लिए होंगे। और भारत के जो वैज्ञानिक जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लेटफॉर्म इसको कह सकते हैं कि वो देके जा रहे हैं। और ये जो जानकारियां लाखों वर्षों तक कायम रहेंगी। इन रहस्यों से जो पर्दा उठेगा वो तमाम जानकारियां सूरज के बारे में, क्योंकि सूरज की गर्मी अभी देखिए, अभी मैं खड़ा हूं और ठीक है राव शफात, आप हमारे साथ बने रहिए। कुछ और वैज्ञानिकों की जो प्रतिक्रिया है वो इसको लेकर के आ रही है, जो शायद कुछ तकनीकी बात भी इसके बारे में बता रहे हैं। इन प्रतिक्रियाओं को हम सुनते हैं। पहले सूर्य हमारे लिए या पृथ्वी में जो जीव जंतु सबके लिए जीवन का स्रोत है। उससे ही एनर्जी मिलती है, सभी को उसको खाना मिलता है, यहाँ पर पानी है। जितनी एक्टिविटीज पृथ्वी पर हो रही हैं वो सन से ही संचालित है। तो सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने एक अभियान, जो कि जिसे आदित्य भी सूर्य का नाम ही है, सूर्य का एक पर्यायवाची है, तो उस पर भेज रहे L1। अब सोचेंगे आप कि L1 क्या चीज है। L1 एक पॉइंट है जिसे लैग्रेंज पॉइंट 1 बोलते हैं। सन से और पृथ्वी के बीच में एक काफी ऊंचाई पर ये पॉइंट 5 पॉइंट है, लेकिन लैग्रेंज 1 पॉइंट एक विशेष है, वो स्थान जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता है। उनका कोई गुरुत्वाकर्षण, न तो सन पर का गुरुत्वाकर्षण रहता है और न ही पृथ्वी का। ये दूरी है पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर। तो इस स्थान में हमारे इसरो के वैज्ञानिक L1 नाम से उस वेधशाला को स्थापित करेंगे। जी हरसिमरत, अब आपसे भी जानना चाहेंगे, वैज्ञानिकों की प्रतिक्रियाओं को भी आपने सुना, हमारे जो दूसरे साथी हैं उनकी चर्चा को भी आपने सुना। आपके जहन में और आपके आसपास इसको लेकर के क्या कुछ चर्चा है, आप इसके बारे में जानकारी दीजिए। बिल्कुल जितेंद्र, आपको बताएं कि जब चंद्रयान की सफलता हुई तो उसके बाद ही ये गुफ्तगू शुरू हो गई थी कि यहाँ पर सिर्फ एक यान की बात नहीं हो रही बल्कि 2 यानों के ऊपर जिक्र चल रहा है। चंद्रमा का जब वो पहुंचे उस ध्रुव तक, हम लोग दक्षिणी ध्रुव तक जब पहुंचे तो एक बहुत बड़ी खुशी जो थी वो देखी जा रही थी, पूरे देशवासियों में थी। और इसके बाद अगर बात की जाए तो सिर्फ 1 हफ्ते का समय लगा जब ये ऐलान हो गया कि आदित्य L1 जो है वो भी लॉन्च किया जाएगा। और भारत की तरफ से जो है सूरज की गतिविधियां जानने के लिए इसे लॉन्च किया जाना था और तकरीबन 1 हफ्ते बाद ही इसकी जो लॉन्चिंग थी उसकी प्रक्रिया रखी गई। और साथ में बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे आसपास घटित होती हैं, उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये सोलर के जो ग्रह होते हैं, सूरज होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं। तो इन पर कैसी गतिविधियां हैं, तो कौतूहल जैसे आपने बताया कि वैसा जरूर हमारे जहन में कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि हम जब छोटे होते हैं तो हमने साइंस में ये चीजें पढ़ी हैं।
फिर ये घटित किस तरह से होती हैं वो हमारे लिए चमत्कार से कम नहीं होती, क्योंकि जिस तरह से हम देखते हैं कि भारत पर गुरुत्वाकर्षण बल है, पर जब ऑर्बिट से बाहर जाते हैं स्पेस यान, तो उस समय पर देखा जाता है कि उससे बाहर निकलने में सबसे ज्यादा बल का प्रयोग होता है। और किस तरह से वहां पहुंचकर हमें जिस तरह से चंद्रयान ने अब फोटोज भेजी है पृथ्वी की, तो सेम ऐसे ही सूरज की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 जो है अब यहाँ से जाना है और पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर जो है वो पहुंचेगा और वहां से स्टडी करेगा सूरज की। अगर हमारा यह यान भी सफल रहता है, स्पेसक्राफ्ट अगर सफलतापूर्वक जाता है, तो हम भी सूरज तक पहुंचने के क्षेत्र में जो है वो चौथे देश बन जाएंगे और इसकी जो स्टडी है वो कर पाएंगे। क्योंकि देखा जाता है कि और भी जो अन्य देश हैं, जैसे कि नासा की हम मेन तौर पर बात करते हैं। बिल्कुल हरसिमरत, बने रहिए आप सभी हमारे साथ। और अब ये बात थी सूरज की तह तक जाने की, खबर की तह तक जाने की। अब बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट में एशिया कप 2023 के तीसरे मुकाबले को लेकर के हम बात कर रहे हैं। आज इसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला है। एशिया कप 2023 का ये तीसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। ये मैच श्रीलंका में भारत पाकिस्तान के बीच मुकाबला पलेकेल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच। दोपहर 3 बजे से दोनों देशों के बीच मुकाबला। तो एशिया कप 2023 का आज तीसरा मुकाबला और दिलचस्प बात यह कि भारत और पाकिस्तान के बीच श्रीलंका में यह मुकाबला होगा। और इस खेल की तह तक जाने के लिए हम चलेंगे अपने आउटपुट हेड कमल कौशिक के पास। कमल कौशिक, किस तरीके से भारत पाकिस्तान का मुकाबला अपने आप में उत्साह का मुकाबला होता ही है, लेकिन आज किस तरीके की तस्वीरें हैं, पिच की क्या स्थिति है और किस प्रकार का ये मुकाबला जो है रह सकता है, आप इसकी तह तक जाने का काम करें। सबसे पहले तो जितेंद्र, मैं मौसम की बात करूंगा और उसके बाद में बात करूंगा उस टीम की जो कि ग्राउंड पर अपनी ओर से दमखम दिखाते नजर आएगी। हॉट मुकाबला होता है भारत पाकिस्तान के बीच और हमेशा जब यह मुकाबला होता है दो देशों में जो माहौल होता है वो जानते हैं किस तरह का होता है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों देश के नागरिक ये चाहते हैं कि उनकी टीम जीते, लेकिन जीतना तो एक को होता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि जब जब ये राइवलरी देखी जाती है भारत पाकिस्तान के बीच, तब तब उत्साह बहुत ऊपर होता है यहां दर्शकों का जो क्रिकेट प्रेमी है। लेकिन जब भारत पाकिस्तान मैच की बात आती है तब तो देशभक्ति भी जाग जाती है और जब ये लगता है कि भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया है तो सबसे जीत, एशिया कप जीते ना जीते लेकिन पाकिस्तान को जीते नहीं देना है, ये भावनाएं लोगों की अंदर आती हैं। और 2011 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा जितेंद्र चौधरी जब लंका फतेह की थी और आज जब श्रीलंका में ये मैच हो रहा है उस पालेकले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, तो यहां पर जो मौसम है वो मैच के अनुकूल है। लेकिन साथ ही जो क्रिकेट टीम की हम बात करें, बाबर आजम के सामने रोहित शर्मा की टीम है और बाबर आजम जिस तरह से कैप्टनसी करते हैं वो सभी जानते हैं। लेकिन जब जब भारत के सामने ये मुकाबला खेलते हैं तब हम ये बखूबी जानते हैं कि प्रेशर में पाकिस्तान ज्यादा रहता है। हालांकि प्रेशर गेम दोनों तरफ ही रहता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है जितेंद्र चौधरी, जब रोहित शर्मा की टीम जिसमें यंगस्टर्स हैं सभी, विराट कोहली भी इसका हिस्सा है हालांकि, और हार्दिक पांड्या भी इसका हिस्सा है जिन्हें वाइस कैप्टन के तौर पर जिम्मेदारी सौंपी गई है भारत पाकिस्तान के मैच में। इस तरह से ये जो जोड़ी है वाइस कैप्टन और कैप्टन की, ये तो बखूबी काम करेगी। लेकिन जो अनुभव है विराट कोहली के पास उसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी है वो बहुत ताकतवर है। इसके अलावा आप अगर देखेंगे श्रेयस अय्यर का भी नाम इस टीम में है। अब देखने वाली बात है प्लेइंग 11 क्या हो सकती है। संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो इसमें रोहित शर्मा का नाम है, इसमें विराट कोहली का नाम है, इसमें श्रेयस अय्यर का नाम है, सूर्य कुमार यादव आप जानते हैं सूर्य कुमार यादव ने तो आईपीएल में धमाका किया था, तिलक वर्मा का नाम है, केएल राहुल, ईशान किशन एक बेहतरीन बल्लेबाज है, जितेंद्र, हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है जैसे मैंने बताया, रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है और उसके अलावा शार्दुल ठाकुर, इनकी गेंदबाजी बहुत बेहतरीन है, अक्षर पटेल जो गेंदबाजी करते हैं फिरकी घुमाते हैं सभी को मालूम है। हमारे साथ इस वक्त विनीत जैन जुड़ चुके हैं पूर्ण रणजी प्लेयर, उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र आपका भी सवाल है तो जरूर पूछेगा। विनीत जी, आज के मुकाबले को लेकर आप भी जरूर उत्साहित होंगे। मेरी कई बार आपसे क्रिकेट को लेकर बातचीत हुई है, लेकिन जब भारत पाकिस्तान की बात होती है तो भावनाएं आपकी भी है हमारी भी है। लेकिन इसके अलग आज के मैच में देखें तो भारत के पक्ष में क्या है और साथ ही क्या चुनौतियां पाकिस्तान के लिए हमारी होंगी और उनके सामने हम कैसे प्ले करें कि हम उनसे जीत ही जाएं, वो भी एक तरफा। हम तो एक तरफा कहेंगे। नहीं, एक तरफा तो नहीं है। क्रिकेट इज ऑलवेज अ 50-50 गेम, बट अभी लास्ट में जो हमने सिनेरियोस देखे हैं जो पाकिस्तान जिस तरह से खेली है तो हम उनको हल्के में नहीं ले सकते।
हेलो, क्या लगता है आपको, क्या ताकत है इस समय पाकिस्तान की मौजूदा टीम की? बाबर आजम कैप्टनसी कर रहे हैं जिस टीम की, देखिए उनकी जो डेप्थ है वो बॉलिंग में है, फास्ट बॉलिंग में, और वो हमेशा से ही बॉलिंग अच्छा करते आ रहे हैं। और जो हमारी डेप्थ है वो है बैटिंग। तो इट्स अ क्लियर कट मैच बिटवीन बैटिंग एंड बॉलिंग। तो लेट्स सी कि भी हम लोग बैटिंग कितनी अच्छा कर पाते हैं। अगर हम लोग अच्छा टोटल पोस्ट कर पाए तो हमारे लिए अच्छा होगा। विपिन जैन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे यहाँ पर कि मौसम जो है वो वहां पर बना हुआ है बारिश का, तो ऐसी स्थिति में जी जितेंद्र, ऐसी स्थिति में बारिश का मौसम बना हुआ है तो पिच जो है किसके अनुकूल है? भारत के, पाकिस्तान के बॉलर्स के अनुकूल? किसको इसका ज्यादा फायदा मिलेगा? देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग दोनों जो टीमें हैं वो सिमिलर सी ही हैं, एक ही मौसम में खेलती हैं। पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो वेदर है सिमिलर सिचुएशन में खेलती हैं, और यहाँ पे जो वेदर कंस्ट्रेंट्स हैं वो दोनों टीमों के लिए एक जैसे ही हैं। तो मेरे को लगता नहीं है कि भी ये कुछ ज्यादा एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों टीमों में किसी को होना पड़ेगा इस वेदर की वजह से। जी विपिन जैन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। जी, हमारे वरिष्ठ संवाददाताओं की ओर हम बढ़ते हैं और उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार से इस खबर की तह तक या फिर इस खेल की तह तक जाने का काम करेंगे। कमल, आप अपनी बात पूरा कीजिए। विपिन जैन हमारे साथ बीच में जुड़ गए थे, लेकिन किस तरीके की और जो वहां पर रोचक जो बातें हैं आज के इस खेल को लेकर के रहने वाली हैं? जितेंद्र, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ जो भारत पाकिस्तान का मुकाबला होने जा रहा है, जैसा कि हमारी और आपकी भावनाएं हैं कि हम तो एक तरफा जीते और पाकिस्तान को आईना दिखाएं कि क्रिकेट में हमारा सानी कोई नहीं है। लेकिन जैसे कि विनीत जी ने बताया, और ये असलियत भी है, जो गेंदबाजी है पाकिस्तान की वाकई में बेहतरीन है। और एक बात हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की गेंदबाजी से हम अगर निपट गए और हमने उनको निपटा दिया तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि हमारी जो जीतने की आसानी है बहुत साफ तौर पर हमें दिखाई देगी, हमारे लिए जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बल्लेबाजी हमारी कहीं भी लड़खड़ाती है, हालांकि हमारा टॉप ऑर्डर कहें या फिर बॉटम ऑर्डर करें वो बेहतरीन है, और बाद में ऑलराउंडर भी हमारे पास है, रविंद्र जडेजा भी हमारे पास है, लेकिन यही ऑलराउंडर पाकिस्तान के पास भी है। अगर शार्दुल ठाकुर जैसे, अक्षर पटेल जैसे जो गेंदबाज हैं वो बेहतरीन काम करते हैं तो बल्लेबाजी को भी एक बल मिलेगा कि उन्होंने जो काम किया उसके बाद गेंदबाजी करने वाले जो गेंदबाज है वो हेल्प करेंगे जीत के लिए। अगर ये बैलेंस रहा जितेंद्र तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान को एक बार फिर से हम हरा देंगे एशिया कप में। जी कमल कौशिक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरसिमरत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राव शफात, प्रदीप ठाकुर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खबर की तह तक में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।